हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाल किला के बारे में विस्तार से जानेंगे। लाल किला भारत देश के दिल्ली शहर में स्थित एक भव्य किला है, जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने बहुत ही तल्लीनता से करवाया था। लाल किले के निर्माण के समय बादशाह ने अपनी राजधानी को आगरा से बदलकर दिल्ली करवाया तथा अपनी निजी देखरेख में लाल किला का निर्माण करवाया था। लाल किला को मुगल सल्तनत की कारीगरी का बहुत ही बेहतरीन नमूना माना जाता है। इस किले का निर्माण 13 मई 1638 से शुरू होकर साल 1648 में पूर्ण हुआ था। लाल किला को आज भले ही लाल किले के नाम से जाना जाता है, परंतु इस किले का असली नाम किला ए मुबारक है। मुगल शासन में शाही लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। बादशाह द्वारा बनवाए गए इस किले में करीब 200 साल तक मुगल परिवार के वंशज रहे। उसके बाद 18वीं शताब्दी में किले पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कायम कर इसे अपने कार्यालय के रूप में व्यवहार करने लगे। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही कलाकृति के लिए चुना था। लाल बलुआ पत्थर से 10 वर्षों में इस किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। यह किला 2.4 किलोमीटर की चारदीवारी में बना हुआ है। यह किला करीब 250 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। बाहरी हमलों से बचाने के लिए बादशाह ने इसका निर्माण यमुना नदी के किनारे पर करवाया था। फिर बाद में औरंगजेब ने इसे चारों ओर एक विशाल दीवार बना दी, जिसके साथ साथ लाल किला एवं उसकी भव्य मनमोहक रूप पर भी एक पर्दा पड़ गया। आप में से कुछ लोग यह भी सोचते होंगे कि लाल किला को लाल किला ही क्यों कहा जाता है। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जिसके कारण इसकी सारी दीवारें लाल रंग की हैं। यही कारण है कि इस किले को लाल किला कहा जाने लगा। यह ऐतिहासिक किला सन 200 इस भव्य किले को बनाने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसकी दीवारें काफी सुचिक्नता से तराशी गई थी। ये दीवारें 2 मुख्य द्वारों पर खुली हैं, दिल्ली दरवाजा एवं लाहौर दरवाजा। लाहौर दरवाजा इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से कतारित है। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थान है, जहां लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती हैं। यही सड़क पहले सैनिक एवं नागरिकों महलों के भाग में बांटती थी। यह सड़क का दक्षिणी छोर दिल्ली गेट पर है। लाल किला के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण अंग। दीवाने आम। दीवाने आम यह जनसाधारण हेतु बना बृहद प्रांगण था। एक अलंकृत सिंहासन का छज्जा दीवान ई पूर्वी के बीचों बीच बना था। यह बादशाह के लिए बना था और सुलेमान के राज सिंहासन का नकल था। नहरे बहिशत। राजगद्दी के पीछे की ओर शाही निजी कक्ष स्थापित है।
इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंचे चबूतरों पर बने गुंबदाकार इमारतों की कतार है, जिन्हें यमुना नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। ये मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हैं, जिन्हें नहरे बहिष्त कहते हैं, जो सभी कच्छों के मध्य से जाती है। रंग महल या जनाना महल के 2 दक्षिणवर्ती प्रासाद महिलाओं हेतु बने हैं, जिन्हें जनाना कहते हैं। मुमताज महल जो अब संग्रहालय बना हुआ है, एवं रंग महल जिसमें सुवर्ण मंडित नक्काशी छतों एवं संगमरमर सरोवर बने हैं, इसमें नहरे बहिष्त से जल आता है। खास महल दक्षिण से तीसरा मंडप है खास महल। इसमें शाही कक्ष बने हैं। इनमें राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, एक बरामदा और मुसम्मन बुर्ज बने हैं। इस बुर्ज से बादशाह जनता को दर्शन देने देते थे। मोती मस्जिद हमामा के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। यह सन 1659 में बाद में बनाई गई थी, जो औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। यह एक छोटी 3 गुंबद वाली तरासे हुए श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इसका मुख्य फलक 3 मेहराबों से युक्त है एवं आंगन में उतरता है, जहां फूलों का मेला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज like, comment and subscribe my channel. Thank you.